पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। माँ मरियम की जय। मेरे घर से कभी कभी फोन करके हमें बताते हैं हमारे लिए ये समस्या है। मैं हमेशा पूछता हूँ क्या आजकल आप लोग पारिवारिक रोजरी करते हैं क्या? कभी कभी उन लोग बोलते हैं नहीं अभी हम लोग नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ फिर से शुरू करो, क्योंकि मेरे परिवार में बचपन से मैं देखा, मैं फादर बनने के आने तक हमेशा हमारे परिवार में हर दिन शाम को भोजन के पहले रोजरी के बिना हमने कभी भोजन नहीं किया। अभी माता पिता गुजरने के बाद परिवार अलग अलग हो गया, इसलिए कभी कभी लोग रोजरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं रुक सकता हूँ और मैं रोजरी के बिना रह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा अंदर में ये माँ मरियम का प्यार और प्रार्थना एक साथ हो गया। इसलिए मैं कभी भी माँ मरियम को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। और हमेशा मेरे गले में रोजरी है, मेरे हाथों में बना हुआ, और इसके बिना मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कुछ अधूरा हूँ। तो सचमुच में माँ मरियम जब हम एक साथ है, उसमें पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पिता ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु हमारे साथ है। इसलिए संत लोग हमेशा देखे हैं कि माँ मरियम एक विशेष प्रकार के मददगार है, तो उसके द्वारा हम लोग आसान से स्वर्ग जा सकते हैं। अधिकतर संतगण माँ मरियम के द्वारा ही स्वर्ग में गए हैं। माँ मरियम की भक्ति से ही ये दुनिया चलती है, क्योंकि तरह तरह के अपने दर्शन से माँ मरियम हर जगह पे हमें याचना करती है कि रोजरी करो, प्रार्थना करो। और माँ मरियम खुद एक प्रार्थना करने वाली है और अपने जीवन में लोगों को सिखाती है कि मेरे पास आके एक साधारण ये प्रार्थना प्रणाम मरिया सचमुच में एक प्यारा प्रार्थना है। उसमें हमारा रक्षा का रास्ता है। हम जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु का आगमन और हमारा मृत्यु के समय, ये माँ मरियम का संरक्षण हमारे साथ रहेगा। तो जैसे प्रभु यीशु को माँ मरियम ने सिखाया, वैसे ही हमको भी सिखाती है। और जैसे माँ मरियम प्रभु यीशु को सही रास्ता पे बचपन में दिखाई, क्योंकि वो ईश्वर होने के नाते भी मनुष्य थे, तो इसलिए माँ मरियम एक भक्तिपूर्ण माँ थी। वो अपने बचपन से ही इतिहास बताती है कि उनके तीसरे उम्र से ही वो मंदिर में समर्पित किया गया, वहां पे उसका पालन पोषण हुआ और बड़ी होने के बाद अपने घर आई। तो तब तक लगभग 10-11 साल वो मंदिर में ही अपना जीवन बिताई, प्रार्थना में ही अपना जीवन बिताई। इसलिए वो हमेशा हम देखते हैं माँ मरियम एक प्रार्थनामय जीवन बिताई है, और हमको ये सिखाने में उनको कभी संकोच नहीं आती। इसलिए हम विशेष रूप से माँ मरियम को अपनाएं, और माँ मरियम हमारे साथ रहने से हम बहुत बड़ी आशीषमय व्यक्ति हो सकते हैं, और हमारा प्रवचन, हमारा जीवन दूसरों के सामने एक नमूनामय जीवन हो सकता है। और जरूर लोग देखते हैं ये व्यक्ति ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं है। कभी कभी मैं मेरे जीवन में लोगों को नहीं बताता हूँ, हर लोगों को नहीं बताता हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मैं लगभग पूरा हमारे भारत में यात्रा कर चुका हूँ। 7 साल से सिविक कमीशन में ये प्रवचन देने के लिए मैं उस संस्था के साथ रहा, स्वार्थता केंद्र करके पचमाड़ी में, और वहां से मैं कितने सारे जगह पे पूरा हमारे देश में यात्रा किया। बहुत सारे प्रवचन में माँ मरियम के बारे में ही अधिकतर मैं बोला करता था, क्योंकि मैं और माँ मरियम जैसे प्रभु यीशु और माँ मरियम और पवित्र आत्मा जैसे एक है, वैसे ही मैं भी उनके साथ एक होना चाहता था, कोशिश करता हूँ। कभी कभी गिर जाता हूँ, फिर भी माँ मरियम मुझे शक्ति देती है, ताकत देती है, मुझे आगे ले जाती है। इसके द्वारा मुझे लगता है कि माँ मरियम हमेशा मेरे साथ है, और मैं माँ मरियम के संगति में रहते हुए सारा कार्य और मेरा पुरोहिताई पवित्र रूप से बिता सकता हूँ। लोग कुछ भी बोले, कभी कभी दुखित हो जाते हैं, फिर भी मैं मेरी माँ के साथ रहने से
और प्रभु यीशु मेरे साथ रहने से मुझे कोई दुख होने की जरूरत नहीं है करके मैं आश्वासन लेके फिर से अच्छा कार्य करने के लिए कोशिश करता हूँ और हर दिन ये प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए कोशिश करता हूँ। जहाँ माँ मरियम है वहां जरूर प्रभु यीशु है। जहाँ प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं, पवित्र संस्कारों में हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, वहां पर माँ मरियम का विशेष आशीष है, माँ मरियम का उपस्थिति है। क्योंकि माँ मरियम और प्रभु यीशु अलग अलग नहीं हो सकते हैं, उन लोग एक साथ है। और माँ मरियम और पवित्र आत्मा कभी अलग ना हो सकते हैं, क्योंकि बार बार माँ मरियम को पवित्र आत्मा का आशीष मिली है। तो इसलिए माँ मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उसके द्वारा हम भी अपने जीवन में परिपूर्ण हो सकते हैं। जो भी अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, जो भी आसान से स्वर्ग जाना चाहते हैं, उसका एक ही आसान रास्ता है, माँ मरियम को पकड़ ले, माँ मरियम की भक्ति में और माँ मरियम के संरक्षण में। और माँ मरियम जो हमको सिखाती है, मार्गदर्शन दिखाती है, उनका जीवन ही हमारे लिए एक सरल चरित्र है। और हम लोग हमेशा देखते हैं माँ मरियम जहाँ कहीं आई है वो मददगार हुई है। इसलिए हम देखते हैं वो काना नगर के विवाह में माँ मरियम अपने पुत्र के पास आके विनती करती है, बेटा उनके पास अंगूरी नहीं है। तो ऐसे ही माँ मरियम दौड़ के अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाती है वो मदद करने के लिए। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि माँ मरियम हर जगह पे जहाँ दुखित है, जहाँ संकट है, जहाँ लोगों का मदद चाहिए, वहां पे माँ मरियम की उपस्थिति बहुत जरूर होती है। और परिवार में हम लोग जब माँ मरियम को बुलाएं, उनको स्वागत करें, तो जरूर माँ मरियम हमारे साथ रहेगी। ये मेरा संदेश है। माँ मरियम की जय सबों को।